नमस्कार दोस्तों ये कर्नाटक के रहने वाले सोहेल जी हैं। 2 साल पहले हुए एक्सीडेंट में इनका घुटने के नीचे टिबिया फिबुला और घुटने के ऊपर फीमर दोनों जगह फ्रैक्चर हो गया था। इनके 5 ऑपरेशन हो चुके थे। इनका इलाज कर्नाटक में चल रहा था। ये सही नहीं हुए। जब ये सही नहीं हुए तो फिर ये यूट्यूब के माध्यम से हमसे संपर्क किए और ये फिर अपना इलाज देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में डॉक्टर गौरव सर के यहाँ पिछले लगभग 1 महीने से करा रहे थे और आज इनकी हॉस्पिटल से अब छुट्टी हो रही है। तो चलिए हम सोहेल जी के केस को डिटेल में देख लेते हैं और डॉक्टर गौरव सर भी सोहेल जी के इलाज के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो चलिए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, सोहेल जी का केस आपसे डिस्कस कर रहे हैं। सोहेल जी कर्नाटक से रहने वाले हैं। 2 साल पहले इनके फ्रैक्चर हुआ था। आज इनको यहाँ अस्पताल में इलाज कराते हुए करीब महीना भर हो गया सोहेल, 1 महीना हो गया। तो आज ये कल घर जाने वाले हैं। तो आज घर जाने से पहले इनसे इलाज से संबंधित इनका एक्सपीरियंस यहाँ कैसा रहा उसके लिए इनका एक हम वीडियो बना रहे हैं। तो पहले सोहेल जी से बात करने से पहले इनके केस के बारे में डिटेल बात कर लेते हैं कि क्या तो इनका प्रॉब्लम था और क्या इनका इलाज हुआ। सोहेल जी का ऑपरेशन से पहले का एक्सरे ये था, तो इनके टिबिया बोन में नॉन यूनियन था और पैर की शॉर्टनिंग काफ़ी थी, करीब 4 इंच पैर शॉर्ट है इनका। तो नॉन यूनियन के साथ इनके टिबिया की लंबाई भी छोटी हो गई थी। और भी कुछ मुद्दे थे, जैसे कि जॉइंट लाइन जो थी इनकी वेरस में थी, टेढ़ी थी, जॉइंट लाइन टेढ़ी है और जॉइंट जो टिबिया का स्लोप है वो नॉर्मल स्लोप नहीं है, तो इसीलिए इनका पैर घुटने का जॉइंट पे भी दिक्कत है। और जो टिबिया है यहाँ पे इसमें एक आगे से पीछे की तरफ कर्व है और सामने से भी देखें तो टिबिया के भीतर भी एक कर्व है। और ये फ्रैक्चर जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है, फिबुला जुड़ गई है, ओवर राइडिंग में जुड़ी है फिबुला, इसीलिए पैर छोटा भी है। तो इनके कई ऑपरेशन बता रहे हैं, 5-6 ऑपरेशन पहले हो चुके थे और पहले कहीं घाव भी थे। जो अब ये जब हमारे पास आए थे तो घाव तो इनके कंप्लीट थे, पैर में इन्फेक्शन तो नहीं था, चमड़ी की कंडीशन नॉर्मल नहीं थी पर घाव नहीं थे और पैर छोटा था, ये जुड़ा हुआ नहीं था। जो सर्जरी किए हैं उसमें इनका पूरा ये जो फ्रैक्चर था इसको एक्सप्लोर किए हैं, पूरा खोले हैं। यहाँ से जो इनका पुराना जो मांस बना हुआ था, फ्रैक्चर के बीच में टिश्यू थे, जो फाइब्रोसिस थी, जो कैनाल बंद थी, वो कैनाल खोले हैं और बोन ग्राफ्ट इसके साथ रख दिए हैं। बुरादा जो यहीं से लोकल बोन ग्राफ्ट रखे हैं और ऑस्टियोटमी डिस्टल की है ताकि पैर की लंबाई बढ़ाई जा सके। अभी जो पुराना इनका पैर का तिरछापन था उस पर अभी काम हमने नहीं किया है ताकि पैर की पहले ये फ्रैक्चर जुड़ जाए और लंबाई बढ़ जाए। तो आज इनका छुट्टी हो रही है। तो एक्सरे ये है जिसमें कंटिन्यूस डिस्ट्रैक्शन यहाँ से चल रहा है। जो फ्रैक्चर साइट है वो सफिशिएंटली कंप्रेस्ड है, काफ़ी हमने कंप्रेशन दोनों रिंगों से उसमें दे रखा है ताकि वो यहाँ पे यूनियन बने और धीरे धीरे ग्रेजुअल डिस्ट्रैक्शन इसमें चल रहा है। हमने लंबाई बढ़ाने के लिए फिबुलेक्टमी यहाँ से करी हुई है। सोहेल जी इसको रोज़ रिंग को नीचे की तरफ एक निश्चित स्पीड से, हमारे बताए हुई स्पीड से नीचे की तरफ ले जा रहे हैं। पैर की लंबाई उनकी थोड़ी बहुत अभी बढ़ चुकी है और जैसे जैसे समय बीतेगा और ये लंबाई धीरे धीरे और बढ़ा लेंगे। सोहेल जी, आप जब इलाज कराने आए थे, जो आपके कंसर्निंग पॉइंट थे इलाज से संबंधित और जो अब इलाज हुआ है, जैसा इलाज आपको यहाँ मिला है, तो वो चीज़ जिसके लिए आप आए थे और जो चीज़ आपको यहाँ दी गई है उससे आप संतुष्ट हैं? एकदम बढ़िया से यहाँ पे ना बहुत कुछ ठीक लग रहा है हमको। हम भी कह रहे थे यूट्यूब वगैरह जो रहता है वो तो फेक होता है, अपने भाई को बता रहे थे। अभी यहाँ पर जो आके देखे हम, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है। यहाँ पे सब कुछ बढ़िया भी लग रहा है हमको। जो रूम का जो ऊपर जो रूम है ना, उसका किराया भी नहीं ले रखा है, तो ऐसे में तो बहुत बढ़िया लग रहा है हमको। जो इलाज से संबंधित बात थी, जो आपको यहाँ इलाज मिला है, उसमें लग रहा है कि आपकी दिक्कत सही से जिस पॉइंट पे बात थी उस पॉइंट के हिसाब से बात
इलाज आपको मिला है, उस पॉइंट के हिसाब से इलाज में हाँ। आपको सफिशिएंट बात हुई है? सब कुछ डॉक्टर सर ने जो कुछ भी बताया था सब वैसे ही ठीक ठाक चलते आ रहा है अभी तक भी, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। इनके ऑपरेशन में ये इलेजारो फ्रेम लगाया है। इनके पैर की जो गर्थ थी काफ़ी छोटी थी, तो इलेजारो का भी फ्रेम हमने उसी हिसाब से, उसी नाप से जो रिंग लगाई है उसी शेप में रिंग लगाई है। कई जगह आपने देखा है इलेजारो में पैर का साइज़ तो छोटा रहता है और रिंग बहुत बड़ी बड़ी लगी रहती है, तो वो डिसअप्रोप्रिएट साइज़ की रिंग भी कई बार लगी देखी है आपने इलेजारो में। उस तरह का नहीं है। फिक्सेशन जो इलेजारो की रिंग से किया है वो पैर के नाप के हिसाब से किया है। अस्पताल की जो स्टाफ की व्यवस्था है और इलाज जो है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं क्योंकि जो वहाँ पर जो थे, वहाँ पर हम जो कर्नाटक से आए हैं, वहाँ पर जो ऑपरेशन किया था वहाँ पर ठीक से नहीं, कुछ देखभाल नहीं देख रहे थे। यहाँ पर ना बहुत कुछ बेहतर लग रहा है हमको। ड्रेसिंग टाइम टू टाइम पे हुई, दवाई गोली टाइम टू टाइम पे लगाई। हाँ, टाइम टू टाइम देखने सब आते थे आपको। हाँ। कर्नाटक में आप लोग कहाँ से, थोड़ा सा तो जो दिक्कत थी, जो आपके शुरुआत में परेशानी थी, जो तकलीफ़ आपके शुरुआत में थी, उस दिन से लेके आज तक की बात को दर्शकों के लिए एक बार समराइज करके बता दीजिए। जो परेशानी आपके बनी थी और जो पहले हमारे यहाँ आने से पहले आपने जो इलाज लिया और जो यहाँ पे आपका जो इलाज हुआ, सारी चीज़ें कड़ी की तरह जोड़ते हुए इस वीडियो में बता दीजिए। वहाँ से जो जब से आपसे लगी, जब से कैसे रहा और क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे आपने फेस किया, कैसे कैसे आपके साथ दिक्कत बनी और आज आपका जो यहाँ इलाज हुआ है, उस चीज़ को सबको जोड़ते हुए पूरी बात इस वीडियो में बता दीजिए। हमें ना पहले जो येनपोया हॉस्पिटल मंगलूर में ऑपरेशन किया था, 7 ऑपरेशन बने थे, वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगा। पैर की हड्डी भी बहुत टेढ़ी कर चुके थे। कितने समय पहले एक्सीडेंट हुआ था? 2 साल। 2 साल पहले। वहीं से बात शुरू करिए, जैसे 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था अपना भाई का, फिर वहाँ पे जो ऑपरेशन करवाया ठीक नहीं लगा हमको। 8 महीने वहीं पर रहना पड़ा हमको, फिर भी ठीक नहीं हुआ। पैर की हड्डी जमी भी नहीं क्योंकि इन्फेक्शन बन गया था। फिर दोबारा दूसरे हॉस्पिटल ले चले हम, शिवमोगा में। वो भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी ले चले, फिर भी ठीक नहीं हो पाया वहाँ से भी। फिर वही 1 साल बाद ना यहाँ पर आ गए हम। ऐसे ही अपना भाई जो यूट्यूब वगैरह देख रहा था, यूट्यूब से ना कह रहा था हमको ठीक है वहीं चलते हैं राजस्थान में। यहाँ का पता बता दिया तो आ गए हम भी। अच्छा, बहुत ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे। ऑपरेशन भी बहुत ज़बरदस्त बना है यहाँ पे, स्टाफ वगैरह सब बढ़िया लग रहा है हमको। जो आपके इलाज में जो वहाँ पे अभी जहाँ आपने कराए पहले, उनके खर्चे और यहाँ के खर्चों में कितना डिफरेंस आपने महसूस किया? हाँ, 7-8 लाख का तो फ़र्क रह गया है ऐसे ही। ऑपरेशन भी बना नहीं। जैसे आप उधर कितना खर्च कर चुके थे और इधर उससे कितना कम खर्च हुआ है? यहाँ का जो आपका पैसा खर्च हुआ है वो आपको लग रहा है जायज़ खर्चा हुआ है या फिर नाजायज़ खर्चा रह गया? नहीं, ऐसा खर्चा तो कम है यहाँ का खर्चे से आप सेटिस्फाई हैं? यहाँ कोई गलत खर्चा तो नहीं लिया? नहीं। जितना कोई आपके खर्चे हुए उसमें जो आपको सर्विस डिलीवरी हुई वो सफिशिएंट लगी आपको? हाँ। जो आपका इलाज हुआ उस ऑपरेशन में, उतना पैसा जो आपका खर्च हुआ उसमें कोई आपको कोई कमी तो नहीं लगी? ये हम जो फ्रेम भी इस्तेमाल करते हैं उसकी क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है। पिटकर कंपनी का हमने फ्रेम इनके यहाँ लगाया है। मार्किंग होती है फ्रेम पे बैच नंबर से लेके हर एक चीज़ की डिटेल होती है। कंपनी का लोगो भी लगा होता है और एक एक वायर भी जो इनके अंदर पैर में डला हुआ है सब अच्छी कंपनी का है, जिस पर उसकी मार्किंग भी होती है। इस तरह के ऑपरेशन जो इनके हमारे यहाँ हुए हैं, केवल ऑपरेशन की कीमत में भी अगर दूसरे अस्पतालों से डिफरेंस देखा जाए तो दुगने तिगने का डिफरेंस हमारे अस्पतालों के अलावा रहता है। और अगर अस्पताल के स्टे को मद्देनज़र रख के देखा जाए तो वो भी उसमें भी काफ़ी डिफरेंस आता है। तो दर्शकों से हम यही कहेंगे कि हमारे यहाँ जो इलाज हो रहा है काफ़ी उचित और अच्छी कीमत पे और कम कीमत पे हो रहा है। जैसे सुहेल जी संतुष्ट हैं हमारे यहाँ के इलाज से, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं भविष्य में जितने भी पेशेंट हमारे पास दूर दराज के इलाकों से आए
उनको हम अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाएँ और इलाज की गुणवत्ता और इलाज के खर्चों से भी हम उनको संतुष्ट कर पाएँ। दोस्तों, हमारा लगातार यही प्रयास है कि बेहतर से बेहतर इलाज कम खर्च में उपलब्ध हो सके और इसी का परिणाम है कि लोग काफ़ी दूर दूर से, छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े बड़े शहरों से भी देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में इलाज कराने के लिए लगातार आ रहे हैं और इलाज कराने के बाद काफ़ी हंसी खुशी घर को वापस जा रहे हैं। आज इनको हॉस्पिटल से स्टेशन तक मैं खुद छोड़ने गया था। तो दोस्तों, अगर आप भी फ्रैक्चर की समस्या से परेशान हैं, आपका फ्रैक्चर सही नहीं हो रहा है, इन्फेक्शन हो गया है या फिर हड्डियों से संबंधित कोई और समस्या हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009 9305264009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।